The resistance of a wire at room temperature is 30 degrees Celsius. Is found to be 10 ohm. Now to increase its resistance by 10%, the temperature of the wire must be, resistance of the wire कितना बढ़ाना आपको 10% बढ़ाना है, टेम्परेचर कितना बढ़ाना पड़ेगा, the coefficient, the temperature coefficient of the resistance of the material of the wire is 0.02. ये अल्फा की वैल्यू दे दी इसने। यार एक बात बताइए, इसमें ना फॉर्मूला वही लगेगा R इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ अगर रेजिस्टेंस के बढ़ाने की बात हो रही हो तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना, R इज इक्वल्स टू R0 इंटू में 1 प्लस में अल्फा टी, लेते कि ये लगना अपने पास यही पता है बस, ठीक है ना। क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ टेम्परेचर के बढ़ने की बात किसी भी क्वेश्चन में करते तो यही लगता है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और रेजिस्टेंस है 10 ओम। हमें R0 और अल्फा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया इसने। और एक और इस फॉर्मूले की खास बात, इसमें टेम्परेचर, इसमें R0 होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, ना कि 0 केल्विन पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्योंकि जिन साइंटिस्ट लोगों ने फॉर्मूला बनाया था वहाँ पर उस एरिया में उस जगह पे वो साइंटिस्ट लोग सिर्फ डिग्री सेल्सियस ही यूज़ करते थे। एक टाइम ऐसा हो गया था कि पूरे वर्ल्ड, आधे वर्ल्ड में तो केल्विन यूज़ होने लग गया था, आधे वर्ल्ड में डिग्री सेल्सियस यूज़ होने लग गया था, ठीक है ना। तो मतलब अपनी अपनी कंपेटिबिलिटी के अनुसार यूज़ कर रहे थे लोग। तो जहाँ पे जो चीज़ सर्च हुई टेम्परेचर की यूनिट वही रहेगी। तो जिस एरिया में बना है ये फॉर्मूला कभी भी देख लेना डिग्री सेल्सियस में ही मिलेगा, ठीक है ना। आपको मैं बताऊँ हीट एंड थर्मो के अंदर जब आप ये पढ़ते हो ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में, या फिर आप जैसे कि ये पढ़ते हो मतलब ये फ्यूजन होता है, बिल्कुल हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब डिग्री सेल्सियस में है। ये कभी भी केल्विन में तो ना के बराबर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि इसकी सर्च रिसर्च शुरू से ही डिग्री सेल्सियस में चल रही है, समझ में आ गई बात आपको। अब सुनो आप, इसके अंदर फिर वो आगे डिग्री सेल्सियस में चलती रही आगे भी, तो इसलिए क्वेश्चन सारे डिग्री सेल्सियस में ही मिलेंगे। इसके अंदर देखिए R इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी है, इसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही पुट करना, ध्यान रखना। बाय द वे यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है केल्विन देके, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अंदर R इक्वल्स टू R0, R की वैल्यू दे रखी 10 ओम, 10 ओम दे रखी है, R0 दे नहीं रखा इसने, 1 प्लस में अल्फा, अल्फा की वैल्यू इसने दे नहीं रखी, और टेम्परेचर रहेगा 30। एक इक्वेशन बन गई यहाँ से। कई बार पहली लाइन से एक इक्वेशन बन जाती है बस, और वो इक्वेशन कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है। अल्फा दे रखा है क्या 0.002, ठीक है भाई, इसमें अल्फा दे रखा है यार, ठीक है ना। अल्फा इसमें दे रखा है 0.002 इंटू 30, यहाँ से R0 निकल के आ सकता है चाहिए तो। खैर देखते हैं आगे। नाउ टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस बाय 10%, इसका 10% बढ़ाना है तो 11% करना है, इसका 10% 1 हो जाएगा, समझ आ रही है बात आपको। इसका 10% जो है 1 हो जाएगा, तो इसका 10% अगर 1 हो गया तो 11 हो जाएगा। ये 11 इक्वल्स R0 की वैल्यू तो वही रहेगी, 1 प्लस में 0.002 इंटू में अब नया टेम्परेचर। नाउ टू इंक्रीज द टेम्परेचर वायर मस्ट बी, टेम्परेचर बताने कितना हो जाएगा बस, ठीक है ना। इनको इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। R0 की वैल्यू इक्वेट कर दो बस आप। यहाँ से R0 की वैल्यू आएगी 10 डिवाइड बाई में 1 प्लस में 0.002 इंटू 30, और यहाँ से R0 की वैल्यू आ जाएगी 11 डिवाइड बाई में 1 प्लस 0.002 इंटू टी। बस इसको सोल्व करना आपको। इसमें कैलकुलेशन आ सकती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें आप, ठीक है ना, कि कैलकुलेशन होगी। इसलिए इसको जो ना सोल्व करने के लिए, ये आपको पता होगा कि ये पेपर में कि ये मेरे सोल्व हो जाएगा, लेकिन इस टाइप इसमें कैलकुलेशन आ सकती है, आपको पहले से ही पता होगा। आप इसको पहले मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर में करोगे ना, पूरा पेपर क्या होता है कि पहले फर्स्ट ऑर्डर में करते हैं कि जो आपको इजी लगते हैं वो कर दिए, जो 10-10 सेकंडों में होने वाले हैं। ये उस ऑर्डर में नहीं आएगा, हालांकि आपको आता है, ये सेकंड ऑर्डर में लेना आपको, ठीक है ना। इसके अंदर मान लो आपने ए जो सेकंड टाइम में करने हैं उनके ऊपर ए लिख दिया आपने, और जो थर्ड टाइम में करने हैं उनके ऊपर बी लिख दिया, तो फिर ए वालों को उठा लो आप, ठीक है ना। 3 बार में देखना ना पेपर, इससे जल्दी होएगा, क्योंकि पहले जो आते हैं वो करोगे तो आधे क्वेश्चन आधे से भी कम समय में हो जाएंगे, 15 मिनट में हो जाएंगे आधा पेपर, ठीक है। सुनो अब आप इसके अंदर यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन देखिए आप, 10 प्लस में क्या करोगे, इसमें 0.02 टी इज इक्वल्स टू 11 प्लस में क्या करोगे बताइए इसको। पहले तो 0.02 हो जाएगा, फिर 3 से 0.06 हो जाएगा, इंटू 11 कर दोगे आप, ठीक है भाई। 10 प्लस 0.02 टी
इक्वल टू 11 प्लस 0.66 है ना भाई। इधर लेने का भाई इसको, नहीं ये इकट्ठा ही हो गया 11.66, इसको इधर ले लो 10 को बोल के 0.02 t इज इक्वल्स टू 1.66 आ जाएगा। तो टाइम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1.66 डिवाइड बाई 0.02, ये डेसिमल से डेसिमल गया, ये तो 83 आ रहा है यार, 83 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। एक इसमें ना ये पूछ सकता है कितना बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर, उसमें सिली मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पे 83 पे टिक मार्क कर दो। कितना बढ़ाना पड़ेगा तो पहले जितना था देख लो, उसका डिफरेंस ले लो आप। पहले 30 था, फिर इसका आंसर 53 आता, इसने एक 53 भी मतलब जो है देख के यहाँ 53 लिख दे वो, और लिख दे कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं पक्का बता रहा हूँ कई सारे बच्चे सिली मिस्टेक करके आएंगे इसके अंदर। वो यही ये भी वो भी यही सोचते हैं, पेपर बनाने वाला भी, पेपर बनाने वाला यही सोचता है। हर क्वेश्चन में देखा जाता है कि यहाँ पे सिली मिस्टेक इस क्वेश्चन में कहाँ होगी, ठीक है, वो अपना दिमाग लगाते हैं इस बात पे, ठीक है। आपको भी उसी लेवल पे जाके दिमाग लगाना पड़ेगा कि सिली मिस्टेक से बचना है। तो समझ में आ रही है बात आपको?